नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के संबंध में आज एक नया टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि देखिए यह डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए जितने भी सदस्य देश हैं, ठीक है ना, उनके बीच एक समन्वय का काम जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। यानी कि देश आपस में मिल कर के और खासकर वो पूंजी निवेश के संबंध में आपस में मिल कर के एक दूसरे से पूंजी निवेश करने का काम करेंगे कि देश की तरक्की हो सके। इसके लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे आप कहते हैं यूएनडीपी। क्या कहते हैं? यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी यह एग्ज़ाम में भी आता है, यूएनडीपी का पूरा नाम भी पूछता है और ये पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पूरा नाम पूछता है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। स्थापना कब हुई थी यूएनडीपी की? 1946 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है ना। वर्तमान में सदस्य देश जो हैं 192 सदस्य, 152 सदस्य जो हैं, 152 सदस्य जो है वर्तमान में यूएनडीपी के सदस्य हैं। ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है यूएनडीपी का? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में इसका मुख्यालय बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि समन्वित विकास कार्यक्रम एक तरह से है। तो यह उद्देश्य यह है कि सदस्य देशों के बीच पूंजी निवेश हेतु सहयोग करना। जितने भी सदस्य देश हैं, यानी कि 152 सदस्य देशों के बीच जो है पूंजी निवेश हेतु सहयोग करने के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है, यूएनडीपी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बराबर प्रश्न आता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, अब देखिए पर्यावरण बचाने के लिए या पर्यावरण की बेहतरी के लिए ये संयुक्त रूप से कार्यक्रम बनाए गए हैं सदस्य देशों के बीच। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे आप कहते हैं यूएनईपी, है ना। तो यूएनईपी का तात्पर्य होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। तो ये इसको यूएनईपी ये शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम आता है। एग्ज़ाम में कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म में ही नाम दे देता है ना। यूएनईपी क्या है या इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम तय किए जाते हैं। तो यूएनईपी का जो स्थापना हुई थी वह 1972 में इसे स्थापित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है, यूएनईपी का जो मुख्यालय है, ये नैरोबी में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मानव पर्यावरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, यानी कि मानव पर्यावरण हेतु और मानव स्वास्थ्य हेतु, खासकर पर्यावरण के रक्षा हेतु अधिक से अधिक कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ावा देना। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना, है ना, ये हमारा आपका दायित्व है। तो पर्यावरण को जब आप सुरक्षित रखेंगे तो मानव स्वास्थ्य भी सुरक्षित होगा और मानव का यह उत्तरदायित्व है कि वो अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखे। ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य है मानव पर्यावरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इसका मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम बनाए गए हैं, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम देश में इस समय चल रहे हैं और छोटे छोटे एनजीओ के माध्यम से यह उपलब्ध कराया जाता है लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में या पर्यावरण जागरूकता के संबंध में। बराबर इस पे जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। ठीक है ना। अगला संगठन देखते हैं। देखिए यह एक है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है ना। लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण नहीं है। ठीक है ना।
संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण जो था वह यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तक ही मैंने बताया था। लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो देश में पड़ोसी देश मिलकर के बनाते हैं संगठन, या कुछ विकासशील देश बनाते हैं, है ना, कुछ विकसित देश संगठन बनाते हैं, तो कुछ देशों का अपना भी संगठन है, ठीक है ना। तो यह है एक अलग विषय है, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, देखते हैं। देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए कि इससे बराबर प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता रहता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं दक्षेस, है ना, क्या कहते हैं, दक्षेस कहते हैं। बराबर प्रश्न इससे कंपटीशन में आता है, दक्षेस कहते हैं। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, है ना, रीजनल कोऑपरेशन यानी सहयोग। तो साउथ एशियन, है ना, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य होता है, इंग्लिश में इसे कहेंगे सार्क, है ना, हिंदी में भी सार्क कहेंगे। तो SAARC, है ना, सार्क। तो ये इससे भी प्रश्न आ जाता है, क्योंकि यह शब्दावली ऐसी है कि केवल शब्दावली से ही प्रश्न पूछ देता। जैसे पूछता है दक्षेस क्या है, या सार्क, है ना, इस तरह से पूछ देता है। तो इंग्लिश में इस तरह से सार्क हो जाएगा, और दक्षेस जो है यह खासकर हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। चलिए आगे चलते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1985 में हुई थी, यानी कि दक्षेस की जो स्थापना 1985 में की गई थी। उद्देश्य क्या था स्थापित करने का, कि जो सदस्य देश हैं गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण और बीमारियों आदि से उबरने के लिए यह संगठन स्थापित किया गया था। तो ये संगठन चूँकि कुछ 8 ही देशों का यह संगठन है, बताता हूँ। प्रथम 8 देशों का यह संगठन है, यानी कि दक्षेस या सार्क जो है 8 देशों का संगठन है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, देखिए भारत आपका देश भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, है ना, मालदीव और अफ़गानिस्तान। लेटेस्ट में अफ़गानिस्तान 8वां सदस्य सार्क का बना था। 2007 में सार्क जो है, सार्क का 8वां सदस्य अफ़गानिस्तान बना था, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो भारत को लेकर के वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोल रहा हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम जो संगठन का, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था यह 1985 में हुआ था। स्थापित उसी वर्ष किया गया था, उसी वर्ष जो है इसका सम्मेलन किया गया। कहाँ पे, ढाका में किया गया, है ना, बांग्लादेश में किया गया। तो ढाका में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कराया गया था। किसका, सार्क का या दक्षेस का। आगे देखते हैं, मुख्यालय जो है इसका, दक्षेस या सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में यह वर्तमान समय में है। और जो इस समय वर्तमान में महासचिव हैं, यानी दक्षेस या सार्क के जो महासचिव हैं, यह हैं एसाल रुबान बेराकुन, है ना, एसाल रुबान बेराकुन जो है इस समय वर्तमान में सार्क या दक्षेस के महासचिव बनाए गए हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखते हैं, इसका जो लेटेस्ट में 37वां शिखर सम्मेलन 2016 में कराया गया था, वह पाकिस्तान में कराया गया था। 16 के बाद अभी इसका सम्मेलन नहीं कराया जा सका है, तो 2016 में पाकिस्तान में इसका शिखर सम्मेलन कराया गया था। चलिए आगे देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भारत में पूछ देता है कि कितनी बार दक्षेस का या सार्क का सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। देखते हैं, 8वां शिखर सम्मेलन हुआ था 1995 में, भारत में पहली बार नई दिल्ली में हुआ था।
तो 8वां 1995 नई दिल्ली में हुआ था। कब कब नई दिल्ली में हुआ था? आगे देख 14वां 2007 में नई दिल्ली में हुआ था, है ना। और 26वां 1997 में नई दिल्ली में हुआ था। और 32वां, ठीक है ना, ये भी नई दिल्ली में हुआ था। तो ये जो सार्क सम्मेलन है भारत में लगभग 1, 2, 3, है ना, 4, यानी कि 4 बार शिखर सम्मेलन, यानी कि दक्षेस या सार्क का 4 बार शिखर सम्मेलन आपके भारत में हो चुके हैं, यानी नई दिल्ली में हो चुके हैं। तो यह है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे बराबर प्रश्न आता रहता है। बहुत छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि वीडियो अपलोड होने की भी समस्या, नेटवर्क का इशू रहता है। बहुत लंबी वीडियो चली जाती है तो आप पढ़ना भी नहीं पसंद करते हैं, छोटी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, जैसा मुझे विश्वास है। और कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करता हूँ। आपको मेन जो थाट है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाता है वीडियो। और फोकस मैं करता हूँ कि जैसे ही एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से मैं फोकस करता हूँ, ज़्यादा उसका विस्तार देने का प्रयास नहीं करता हूँ। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। कोई क्वेरी होगी तो भी बताने का प्रयास करिएगा, दूर किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।